बॉलीवुड की जो कुर्सी है वो खतरे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या 2025 की टॉप फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं होगी? ये सवाल बड़ा दिलचस्प, क्योंकि इस साल में अब तक ये जो टाइटल है, मतलब मोस्ट कमाने वाली फिल्म, सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म जो है वो छावा के नाम है 2025 के अंदर। लेकिन अब जिस तरह से कंतारा का कलेक्शन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद ये अब ये सवाल बनता है कि भाई क्या ये छावा की जगह हासिल कर लेगी, नंबर 1 बन जाएगी और बॉलीवुड इस साल भी नंबर 1 पे नहीं होगा? मतलब ये बहुत दिलचस्प सवाल है। अब डाटा क्या कह रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। देखिए जी, सबसे पहले बात करते हैं छावा की। छावा एक ऐसी फ़िल्म, एक तो मैडॉक का जो बैनर है, वो कुछ डिफरेंट लेके आते हैं और छावा जब ला रहे थे, जिस तरह की विक्की कौशल की एक्टिंग थी और पूरी कहानी थी, उसके बाद से उसका थोड़ा-सा चर्चा शुरू हुई थी। लेकिन जब फ़िल्म रिलीज़ हुई, उसके बाद उस चर्चा ने ज़्यादा ज़ोर पकड़ा था और किसी को अंदाज़ा नहीं था, बहुत सारे क्रिटिक्स थे, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि छावा 600 करोड़ के क्लब के अंदर पहुँच सकती है। ये दिलचस्प था, क्योंकि शुरुआत में तो फ़िल्म को इतना हाइप नहीं मिला था। अगर पहले हफ़्ते की बात करें, तो पहला हफ़्ता बहुत अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितने की उम्मीद मतलब लोग कर रहे हैं या कर सकते हैं। जैसे पहले हफ़्ते की बात करें तो 219 करोड़ की कमाई हुई थी पहले हफ़्ते में। लेकिन उम्मीद जो मतलब अब जैसे कंतारा से उम्मीद थी, कंतारा से और बड़ी उम्मीद थी। लेकिन छावा से उतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। लेकिन फाइनली जब छावा का कलेक्शन खत्म हुआ, उसका जो रन खत्म हुआ, वो 600 करोड़ के पार इंडिया नेट में पहुंच गई। अब जरा कंतारा की बात करते हैं और दोनों का डाटा का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नंबर एक, कंतारा ने पहले दिन कमाई की थी 61 करोड़ से ज्यादा की कमाई। क्यों? क्योंकि बस बहुत हाई था। एक तो सीक्वल था, ठीक है जी, और ऊपर से कंतारा का क्रेज जिस तरह का था, तो कंतारा चैप्टर 1 का क्रेज उससे भी ज्यादा बड़ा था। तो नतीजा ये हुआ कि छावा के मुकाबले जब आप कंपैरिजन करते हैं, छावा का फर्स्ट डे कलेक्शन सिर्फ 31 करोड़ के आसपास था और जब इधर जाते हैं तो लगभग दोगुना, तकरीबन 62 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो 62 करोड़ कलेक्शन कंतारा का था। अब आप देखेंगे यार, ये तब लगता है कि कंतारा तो बीट करके नंबर 1 पे बड़ा आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन डे बाय डे आप जब आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी तो छावा ने अपना प्लेस बचा के रखा हुआ है इंडिया नेट के अंदर और थोड़ा सा मुश्किल है कंतारा के लिए अभी 600 करोड़ के मार्क तक पहुंचना। टक्कर अच्छी दे रही है, बहुत अच्छी दे रही है, लेकिन जो है छावा ने अपना प्लेस अभी मजबूती से बना के रखा हुआ है। नंबर 2 की चर्चा करें तो छावा ने 37 करोड़ के आसपास कमाए थे और कंतारा ने जो है 45.4 करोड़ के आसपास की कमाई की है। इंडिया नेट की हम बात करें खाली। इसके अलावा तीसरे दिन की बात करें तो इधर 48 करोड़ है, उधर 55 करोड़ के आसपास है। मतलब कंतारा जो है पहले 3 दिन में लगातार हावी रही, बल्कि पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे, पूरा हफ्ता पहले 7 दिन कंतारा ही विनर रही है हर दिन के अंदर। और विनर भी छोटे-मोटे नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से विनर रही। जब आप पहले हफ्ते का डाटा देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अलावा जब पहले हफ्ते की बात करें, तो पहले हफ्ते में तकरीबन 219 करोड़ की कमाई की थी छावा ने। और जब इसके पहले हफ्ते की बात करें, 337 करोड़ की कमाई की थी। इसमें एक दिन, मतलब 8 दिन का वीक है, तो एक दिन अगर आप हटा भी लेंगे, तब भी जाके ये 300 करोड़ से ऊपर की कमाई बैठती है। तो तकरीबन आप देखेंगे 100 करोड़ ज़्यादा कमाए हैं कंतारा ने पहले हफ्ते के अंदर कलेक्शन में, छावा से। तो ऐसे में तो बड़ा आराम से लगता है कि यार बड़े आराम से बीट कर देगी, लेकिन जब दूसरे दिन, दूसरे हफ्ते का डाटा आया, तो आपको समझ में आएगा कि छावा जो हिंदी बेल्ट पे राज करता है, छावा ने हिंदी बेल्ट पे जिस तरह से पकड़ बनाई और जिस तरह से फ़िल्म आगे बढ़ती चली गई, सेकंड हफ्ते में उसका कलेक्शन और मज़बूती के साथ बढ़ा था। वो कंतारा के साथ, कंतारा चैप्टर 1 के साथ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरे हफ्ते की जब शुरुआत करी, तो आप देखेंगे कि 23.5 करोड़, ठीक है, इस तरफ तो छावा का था और 22.25 करोड़ कंतारा का है। उसके बाद आप देखेंगे 40 करोड़, 39 करोड़। इसके बाद इसी तरह अगर आप आगे देखते जाएँगे, तो ये आपको नज़र आएगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सैटरडे संडे इधर कंतारा का रहा, 39 करोड़, 39.75 करोड़। लेकिन बाकी वीकडेज़ के अंदर भी छावा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी, लगातार बनी हुई थी। जो 18 करोड़, 18.5 करोड़, 23 करोड़, वैसा तगड़ा कलेक्शन इस समय कंतारा का नज़र नहीं आ रहा है। 13.35 करोड़, मतलब डबल डिजिट में है, जो बहुत अच्छा है। कंतारा का कलेक्शन अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, उम्दा, बहुत शानदार। लेकिन जब सेकंड वीकडेज़ की बात आ रही है, तो वीकडेज़ में छावा ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड लगातार बना के रखा था और यही वजह उसका कलेक्शन वीक वाइज़ आगे बढ़ते-बढ़ते भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था और वो कलेक्शन आगे बढ़ता चला गया था, लंबा खिंचा था मतलब।
अब वो कंतारा के साथ होता है कि नहीं होता है, ये आगे पता चलेगा। 13 दिन के अंदर अब तक दोपहर की कमाई मिला के 450 करोड़ तो फ़िल्म कमा चुकी है कंतारा चैप्टर 1। और ये अभी तो सिर्फ़ 2 हफ्ते भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी तो पूरा टाइम बाकी है। तो अब उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कंतारा चैप्टर 1 अभी जैसे-जैसे कमाएगी आगे पता चलेगा। 500 करोड़ के क्लब में तो बड़े आराम से शामिल हो रही है इस हफ्ते के आखिर तक, मतलब अगले सैटरडे संडे तक 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगले 100 करोड़ हासिल करना इंडिया नेट के अंदर कंतारा के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला है। हालाँकि फ़िल्म का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, फ़िल्म का क्रेज़ बहुत अच्छा है, लेकिन लग रहा है कि काफ़ी हाइप का फ़ायदा उसने शुरुआत में उठाया है, बहुत लोग देखने पहुँचे हैं। अब कितनी छुट्टियाँ आगे आती हैं, दिवाली की छुट्टी का कितना फ़ायदा मिलता है, थामा कितना चैलेंज कर पाती है, ये सारे इक्वेशंस रहेंगी और उसके बेस पे कमाई तय होगी कि कहाँ तक जाती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कि कंतारा क्या इंडिया नेट के अंदर 600 करोड़ के पार पहुँचेगी? वर्ल्ड वाइड में तो डेफ़िनिटली पहुँच गई है। और क्या छावा का सिंहासन छीन पाएगी? ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।